नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और आप हैं रवि के साथ देशहित पर। आज अभी हम यहाँ रास्ते से गुजर रहे थे और ये रास्ता है जहाँ पे हम खड़े हैं, इसको बोलते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जोनल ऑफिस नोएडा, सेक्टर 24 में पड़ता है ये। आपने वो चीज देखी होगी, आपने भगत सिंह का जमाना देखा होगा, जब भगत सिंह जो सेलुलर जेल थी वहां पर लगभग 112 से लेकर के 116 दिन तक हंगर स्ट्राइक पर रहे थे और उसी दौरान उनके एक परम मित्र यतीन्द्रनाथ दास का देहांत हो गया था उसी हंगर स्ट्राइक के कारण। मांग थी कि जो वो कैदी हैं उनको जो ट्रीट किया जाए, उनको ट्रीटमेंट दिया जाए, वो पॉलिटिकल जो प्रिजनर्स होते हैं उस तरीके से ट्रीट किया जाए, ना कि क्रिमिनल के रूप में। लेकिन आज हम यहाँ पर खड़े हैं तब निकले कुछ लोग यहाँ पर अपनी मांगों को मनवाने के लिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जोनल ऑफिस के जो यहाँ पर है वो बैठे हुए थे हंगर स्ट्राइक पे। लगभग 4 से 5 लोग यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे और साथ ही साथ यहाँ पर अलग अलग दिनों पर अलग अलग कई लोग इकट्ठा होते हैं इस धरना को सफल बनाने के लिए। हम इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग धरने पे बैठे हैं तो आखिर धरने पर बैठने का इनका कारण क्या है, और साथ ही साथ जानने की कोशिश ये भी करेंगे कि हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, और इनसे प्राप्त जानकारी के अनुसार ये 30 तारीख से धरना प्रदर्शन चालू किए थे, तब से ये भूख हड़ताल पर हैं। मतलब आज 20 तारीख है, लगभग 20 दिन हो गए भूख हड़ताल पे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो मजदूर हैं, जो कारीगर हैं, जो कि बहराइच, गोंडा और शाहजहांपुर जिले से ये पूरा मुद्दा है उठ करके ये यहाँ पे नोएडा पहुंचा है, तो जानने की इनसे ये कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी मांग क्या है जिस कारण से यहाँ पर ये धरने पे बैठे हुए हैं। क्या नाम है चाचा जी आपका? बच्चा यादव। बच्चा राम यादव जी, ये बताइए आप लोग यहाँ पर धरने पे क्यों बैठे हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं अधिकारियों को? नहीं, हम परेशान तो नहीं कर रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं, हम कोई उनसे कुछ नहीं नाजायज तो नहीं कर रहे। हमारा वैसा हाई कोर्ट का आदेश है, CGIT का आदेश है, इनका विभागीय आदेश है। 2014 में मेरा अवार्ड हुआ है और उन्होंने अवार्ड में हमको जो है सो सरकारी कर्मचारी माने हैं। तो हम आप कितने दिनों से हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं? 30 तारीख से बैठे हुए हैं। 30 तारीख से हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं और आज 20 तारीख हो गए। 20 दिन में अलग अलग लोग हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं कि सब लोग कंटिन्यू कर रहे हैं? नहीं, जैसे कि करवा चौथ के चलते वो लोग 20 रोज 18 रोज हो जाने के बाद, पैसे की कमी हो जाने के बाद फिर लोग गए हैं, सोमवार को फिर सब चले आएंगे। वो पैसे की फंडिंग कहाँ से आ रही है, कैसे खर्चा चला रहे हैं? अपने घर से लाते हैं सब। अच्छा, सब लोग अपना खर्चा करते हैं। आपके साथ में क्या हुआ था जिस कारण से धरना प्रदर्शन बैठे हैं, पूरी घटना बताएं पहले। 2005 तक हम लोग कार्यरत थे FCI शाहजहांपुर रोजा में। कब FCI में कब लगे हुए थे आप? 1978 में। 1978 में इन लोगों ने FCI का जो वहां पर कहाँ पे, गोंडा और शाहजहांपुर, यही दो क्षेत्र है ना, गोंडा और शाहजहांपुर में इन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया था। वहां पर क्या काम करते थे? वहाँ लोडिंग अनलोडिंग का काम करते थे। लोडिंग अनलोडिंग का, मजदूरी का काम करते थे। मजदूरी करते थे। अच्छा, फिर वहां पर क्या हुआ आपके साथ में? मजदूरी करने के बाद जो है सो 2005 में हम लोग को कहा जो कि जो आप लोग निकलिए, अभी डिपो बंद करेंगे और इस बहाने से रंगाई पुताई करेंगे, इसके बहाने से हम लोग को निकाल दिया। उसके बाद फिर जो है सो डिपो बंद कर दिया वो। तो हम लोग ने हाई कोर्ट में केस किए, लेबर कमिश्नर के यहाँ केस किए, CGIT से अवार्ड हुआ, उसको जो है फिर जो है पैसे वाले FCI हैं जो हमको इस बात को मान नहीं रहे, जबकि हाई कोर्ट का उनके अधिकारियों का आदेश है, उस आदेश का अनुपालन ये नहीं कर रहे हैं। तो आप ये चाहते हैं जो आपको निकाल दिया गया है, आपको पुनः फिर से जॉब पे, नौकरी पे रखा जाए? हाँ, हम लोग को उनसे काम करवाए। तो यहाँ पर आपको 20 दिन आए हुए हो गए, किसी अधिकारी ने आपसे बात करने की कोशिश की? कुछ कोई एक्शन नहीं, क्योंकि ये तो बिल्कुल गेट के पड़ोस में आप बैठे हैं। अधिकारी सुबह जब अंदर ऑफिस जाते होंगे तो गाड़ी में बैठ के जाते होंगे, देखते हैं लेकिन टोकता नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलता, बस देख करके वो अंदर चले जाते हैं। और जब शाम को आते हैं तब तो सीधे तब भी देख के चले जाते हैं, कोई मतलब कोई नहीं सुनता। तो आप ये समझिए कि वो जमाना याद कीजिए जब भगत सिंह और यतीन्द्रनाथ दास जैसे तमाम हमारे क्रांतिकारी जेल में हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे। लगभग 116 दिनों की हंगर स्ट्राइक की थी उन्होंने। फिलहाल उनकी जो मांगे थी वो पूरी हो गई थी और उनका मुद्दा दूसरा था, वो पूरे देश के लिए लड़ रहे थे, पूरे देश को आजाद कराने के लड़ रहे थे। लेकिन ये श्रमिक जो मजदूर हैं, ये जो हमारे भाई लोग हैं जो मजदूरी का काम करते हैं, ये अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि इनको फिर से पुनः पर जॉब पर रखा जाए, जिससे कि इनके लालन पालन पोषण, जो इनके बीबी हैं, जो इनके बच्चे हैं, जो इनका घर का खर्चा है, वो चल सके।
देखते हैं कि आखिर इनकी हंगर स्ट्राइक कब तक चलती है, और तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे जहां पर भी जब इनके पास भीड़ होगी, और क्योंकि और भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे धरने पे 10 दिन बैठे हुए हैं और जो यहाँ पर धरने पे बैठ करके समय समय पर भूख हड़ताल करते रहते हैं। लेकिन इसके साथ ही हम आपसे निवेदन करेंगे कि अगर ये मजदूर लोग यहाँ पे बैठे अपने अधिकार के लिए, तो निवेदन करेंगे कि आप इनकी आवाज को पहुंचाइए, लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि इनका जो मुद्दा है, जो इनको जिसलिए बैठे हुए हैं कि इनको नौकरी दोबारा पुनः एफसीआई में, क्योंकि आप ये समझिए 1978 से लेकर के 2012 तक इन लोगों ने जॉब की है एफसीआई में, है ना? अगर गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं? नहीं सर। हाँ, 2012 तक जॉब की और उसके बाद में उनको बाहर निकाल दिया गया, मतलब पूरी जिंदगी सफाई करने के लिए, यानी कि बोला कि गोदाम को सफाई रंगाई करेंगे, इसके बहाने से निकाल दिया। आप ये समझिए जब इनको बाहर निकाल दिया गया तो आखिर जब इन्होंने पूरी जिंदगी एफसीआई के लिए दे दी, तो आखिर जो उनका अंत समय आया, जब आखिरी समय आया, जब अपनी जिंदगी के ढलान पे आ गए, तब इनको वहां से निकाल दिया गया। तो आपसे निवेदन यही रहेगी, इन श्रमिकों की मदद करने के लिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों तक इनकी आवाज पहुंचे और उनकी मदद हो सके। आप थे रवि के साथ देश हित पर, बहुत बहुत धन्यवाद।